जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और टैरो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बिल्कुल बच के रहें। मेरा नाम लेके, मेरा फेक आईडी लेके आपको कोई अप्रोच करता है तो प्लीज ब्लॉक कर दें, क्योंकि आपकी एक ही नंबर से बातें होंगी। वो नंबर है 8877551171। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर से ही आपकी बातें होंगी, अपॉइंटमेंट दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और नंबर से अप्रोचिंग आती है तो विदाउट फेल आप ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि आप सेफ रहें, आपका मनी सेफ रहे। चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आया है। तो ईश्वर से हम पता करते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। यहाँ तो पहले ही इतने सारे कार्ड। ओहो, ओके। देखो, कोई आपको छोड़ के गया था, पॉलिटिक्स करके, गेम खेल के आपको छोड़ के गया है। कोई आपकी फैमिली का ही बंदा है, फैमिली में ही आपके पॉलिटिक्स हुई है, और ऐसा दिख रहा है कि पहले सब कुछ अच्छा था, प्यार से बातें हुई, चीजें वर्कआउट करी, लेकिन अचानक से माइंड चेंज हुआ है। अचानक से आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कल तक तो अच्छे से बात हुई थी, मैंने सब कुछ किया, सब बातें हुई, आज अचानक से मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, ये अचानक से मेरी बातें क्यों नहीं हो रही, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया जा रहा है, तो अचानक से ऐसा बदलाव क्यों आया, क्या हो गया। तो ये चेंजेस मुझे दिख रहा है कि कोई आपको माइंड गेम करके छोड़ के गया है। किसी ने आपको पागल बना दिया है, बुद्धू बना दिया है, कि आपके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करके, आपके साथ चीटिंग करके आपको छोड़ के गया है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन असलियत सामने अब आई है। कोई फैमिली का पर्सन है, वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, जो जिनके साथ ये चीज हो रही हो, या फैमिली में से कोई कोई करारा हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि फैमिली है, बच्चे भी हैं, जो बच्चे डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं आपके ऐसे व्यवहार से, और जिसकी वजह से आपके विचार बिगड़े हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं चीजें कैसे हैंडल करूं, कैसे नहीं करूं। तो कहीं ना कहीं आपकी चीजों के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके इनोसेंस के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जोरों शोरों से आपको छोड़ के गया है, एक घमंड में छोड़ के गया है। ये अपनी फैमिली की घमंड में छोड़ के गया है आपको, क्योंकि यहाँ फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। ये जो भी पर्सन आपको जो है, थाती देख लीजिएगा, ये जो भी पर्सन गया है फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। और जहां आपके विचार उल्टे पड़े और आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली से आपको धमकियां तक मिल रही हैं। आपको डिवोर्स का ऑफर आ सकता है, या डिवोर्स के लिए धमकाया जा रहा है, आपको पैसों का धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, या आपको धमकाया जा रहा है। और कंपैरिजन भी हो रहा है कि आपकी कुछ गलतियां हैं, या उनकी नजर में कोई गलतियां, वो गलतियां काउंट कराई जा रही हैं। गलतियां दिख रही हैं मुझे काउंट कराते हुए, जिसके वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके विचार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं कि ये हुआ क्या। आप बात करना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं, आप क्लियर आउट करना चाहते हैं, लेकिन सामने से पर्सन क्लियर आउट नहीं करना चाहता। तो यहां दिक्कत वाली चीज चल रही है, क्योंकि आपका जो पर्सन है एक जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का पर्सन है, जो बड़े घमंड में गया था, बट जब से वो छोड़ के गया है उसकी अकल ठिकाने आ रही है। वो पर्सन अब मुंह के बल गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली के बलबूते पे गया था, फैमिली सपोर्ट कर रही थी, आपको छोड़ के गया था, लेकिन अब हो क्या रहा है, फैमिली ही इनकी कदर नहीं कर रही। वहां जाके एनर्जी स्टक, जैसे बंध सी गई है, सोच नहीं पा रहे। अब उनका दिमाग में चल रहा है, क्या मैंने आके सही किया, क्या मैंने आके गलत किया। अब इनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, बहुत सारे सवाल के जवाब ये ढूंढ रहे हैं। तो जहां ये खुश नजर नहीं आ रहे हैं,
और जिसका कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक पछताव है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आए थे, जो चीज वो कर चुके हैं, उसी चीज को सोच सोच के वो अपने आप को रोक ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर में खुश नहीं है, मुंह के बल गिर गए हैं। जिस घमंड में गए थे वही घमंड टूट गया है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो करना है तो क्या है। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी अपने ऐठ में ही है, दिखाएंगे ऐसे कि हम नहीं आने वाले, हम कुछ नहीं करने वाले, ऐसे ही दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक होप है, अंदर ही अंदर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और हो रहा है, लेकिन आपको जता नहीं रहे हैं। तो यहां कहीं ना कहीं आपके जीवन में बैलेंसिंग आएगा। आप जो न्याय ढूंढ रहे थे, न्याय आएगा। जो जस्टिस आप चाह रहे हैं कि बस मुझे जस्टिस हो जाए, मेरे साथ न्याय हो जाए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गलत ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्यों ये सब सुन रहा हूं, आपके मन में ये सब है। तो अब आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, आपकी सुनी जाएगी। आपके विचार जो बिगाड़े जा रहे हैं ना जानबूझ के, आपको कहीं ना कहीं ओवरबर्डन, जहां पे आप करियर में भी डिस्टर्ब में चल रहे हैं और पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो यहां आप ना इधर पे ध्यान दे पा रहे हैं ना उधर ध्यान दे पा रहे हैं। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, कि पहले ये शॉर्ट आउट करो फिर मैं कुछ करूं। तो यहां चीजें समझदारी से काम लेना, क्योंकि चीजें बिगड़ गई तो लंबे समय के लिए बिगड़ जाएंगी। तो सोच समझ के कम्युनिकेट करें, चीजों पे वर्कआउट करें। तो यहाँ थोड़ा सा देना, क्योंकि आप इमोशनली ब्रेकडाउन तो हो रखे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, अपने से बड़ों की सलाह मिलाएं। छोड़ छाड़ के कहीं जाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि घूम फिर के आना है। तो बेटर है एक्शन लो, वर्कआउट करो और चीजों को शॉर्ट आउट करो, क्योंकि फैसला होगा, पॉजिटिव वे में होगा, न्याय होगा, ईश्वर आपके साथ हैं और जीवन में बैलेंसिंग आएगा। सैटरडे को डोनेट करना शुरू करें, शनि मंदिर जाना शुरू करें, अपनी गलती की माफी मांगना शुरू करें। शनिदेव जी क्या हैं आपको पता है, वो हमारे देवता हैं और हम उनके गुनहगार। तो आप उनसे माफी मांगे तो आपको माफी भी मिल जाएगी। अपनी इंट्यूशन की सुने, किसी और की सुनने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी जो आपके जीवन में चल रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। ओके, लक आपके साइड है। देखो, आप जो भी कार्य करेंगे, आप अपने काम को भी ब्लॉकेजेस में मत डालो। आपने जो काम कर रहे हैं या आपने जो सोचा है उसको साइड बाय साइड करते रहें, बिल्कुल ब्लॉकेजेस ना डालें, क्योंकि लक अभी आपके साइड ही चल रहा है। ऐसा ना हो ये वक्त निकल जाए और लक भी निकल जाए। तो इसको जरूरी संदेश आप माने डिवाइन का और ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी वर्कआउट करें, क्योंकि लक आपके साइड है। जो भी काम करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, आपके ही हिस्से में होगा। डर है, बीच बीच में आपको डर रोक लेता है और बहुत सारी मन में बातें आपने दबा रखी हैं, जो आप ना बोल पाते हो, ना कर पाते हो, ना कुछ कर पा रहे हो। तो ये चीजों से आपको निकलने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपको रियलाइज करने की जरूरत है। आपको भी अपने अंदर थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, जहां आप छोटी छोटी चीजों में भटक जाते हैं, क्योंकि अब समय आया है आपका एक्शन लेने का। और एक्शन किस चीज में? काम में, अपनी चीजों में। गुस्से में एक्शन नहीं लेना है, ठीक है? एग्रेशन नहीं बढ़ना है, लेकिन काम करना है। जो आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, स्टक है। आपको लगता है मेरी बात कौन सुनेगा, आपको लगता है कि मेरी कौन मदद करेगा, आपको क्या लगता है सबको प्रूफ चाहिए अपने आप को साबित करने। ठीक है, निकलो, पहले इन चीजों से निकलो, लेकिन वर्कआउट तो करो साइड बाय साइड। हाथ पे हाथ धर के तो कुछ नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में आप और आपका प्यार सेफ रहने वाला है।
रीयूनियन मुझे दिख रहा है। एक चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इमोशनल वे में आपकी चीजें वर्कआउट करेंगी, गुस्से में नहीं होंगी, इमोशनली वे में, ठीक है। और ये टाइम है आपको समझने का, सामने वाले व्यक्ति को आपको समझने का। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो आपको चीजें भी समझनी पड़ेंगी। आपके कमिटमेंट बहुत ज्यादा टेस्ट हुए हैं, बहुत वर्कआउट हुए हैं, बहुत स्ट्रगल किया आपने, लेकिन वो सारी चीजें अब धीरे धीरे रिमूव होते हो जा रही है। थोड़ा बहुत एडजस्ट तो आएगा ही आएगा, एकदम से परफेक्शन वे में तो नहीं आता, लेकिन जैसे ही एडजस्टमेंट आप एक्सेप्ट कर लेंगे, कमिटमेंट को टेस्ट कर लेंगे, तो एक पावरफुल चेंज भी मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ा पावरफुल चेंज। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है। तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।